हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था पिछली वीलॉग में कि अगली 4-5 वीडियो जो हैं वो क्रिएटिव होंगी। यानी जो वो काम होंगे जो पहले पाकिस्तान में नहीं हो रहे और हम कर सकते हैं। इसमें जो अभी जिस वीडियो का हम ज़िक्र कर रहे हैं, ये है बैंगन का ऑयल। आपने कभी गौर किया है कि जब जो लोग भुर्ता बना के खाते हैं बैंगन का या बैंगन के शौकीन है, तो अगर आप बैंगन को सिंपली उसको आग पे रख दें तो जब आप उसका छिलका उतारते हैं तो अंदर वो ऑयल से भरा होता है। बैंगन के ऑयल में 27% तक ऑयल होता है। बैंगन के सॉरी उसके जो फ्रूट है या जो उसका वो पूरा बैंगन है उसके अंदर जो बीज होते हैं उनमें 27% तक ऑयल होता है। यानी 16 से लेके 27 तक कोई मिकदार उसमें हो सकती है। और जब आप इसको डिहाइड्रेट करते हैं यानी जब आप उसको भूनते हैं तो पानी उसमें से निकल जाता है और ऑयल जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। अब ये ऑयल जो है ये बहुत महंगा बिकता है और अमेज़न पे आप चेक कर लें, आप दराज पे कर लें, तो ये ऑयल किस काम आता है? ये ऑयल आपकी स्किन डिजीजेस के लिए होता है और 10 ml जो वायल है, आप उसकी ज़रा कीमत देख लें, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। आप कि कितने डॉलर की सिर्फ 10 ml की वायल है और 1 औंस की वायल जो है वो कितने की है। तो ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बैंगन काफ़ी मिकदार में पैदा होता है और ज़्यादा कोई शौक से इसको खाने वाले भी नहीं हैं और यानी सब्जियों में इसको कोई इतना ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते। अब ये है कि ये जो बैंगन है अक्सर औकात इसमें वो क्या कहते हैं कि सुराख हो जाए तो उसको भी लोग फेंक देते हैं कि भाई इसमें तो सुराख है, इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। अब ये इसका जो ऑयल है वो बहुत कीमती ऑयल है। ये ऑयल आपकी जितनी स्किन की डिजीजेज हैं उनके लिए यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, बजाय इसके कि वो उस स्टीरॉयड या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, वो ये इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम ये बना लेते हैं, क्योंकि पहले इसका कोई पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है और मैं इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो हमारे दाएं बाएं ठोकरें खा रही हैं और वो बहुत कीमती हैं। तो आप अगर इस बैंगन को डिस्टिलेशन मेथड जो कि मैं अभी आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा कि वो कैसे होता है। तो जब मैं स्टूडेंट था मेडिकल का, तो हम लैब में ये काम किया करते थे कि किसी भी चीज़ के ऑयल कंटेंट्स अगर निकालने होते थे तो हम दो तीन चीज़ें इस्तेमाल करते थे। एक तो ये है कि उसको पहले डिहाइड्रेट करना और उसके बाद उसको ईथर एक्सट्रैक्ट या जिसको हेक्सेन कहते हैं उसमें इसको रख देते थे, नीचे से आग जलाते थे और उससे ये जो है इसके अंदर ऑयल कंटेंट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते थे ईथर में। और ईथर क्योंकि बहुत जल्दी वॉलेटाइल है ना, वॉलेटाइल कंपाउंड है, तो वो उड़ जाता था। अब जब उड़ जाना तो उसके पीछे सिर्फ प्योर ऑयल रह जाता है। यानी उसने बैंगन से अपने अंदर ऑयल डिजोल्व कर लिया, उसके बाद खुद गैस बन के निकल गया, तो बाकी क्या रह जाएगा? बैंगन का रेजिड्यू प्लस उसका ऑयल। और सेल से एक दफा ऑयल अगर बाहर निकल आता है तो वो वापस नहीं जाता। तो हाँ, उसके बाद उस जो वो नीचे पड़ा होगा उसको अगर आप फिल्टर करें तो उसमें से ऑयल अलग हो जाएगा और दोबारा अगर उस गूदे को प्रेस करें, यानी इवन आप कपड़ा लेके भी प्रेस करें तो उसमें से ऑयल वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो इस मेथड को अगर हम बड़े लेवल पे करना शुरू कर दें तो हमारे पास ये एक अच्छी प्रोडक्ट आ जाएगी जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसकी पैकिंग का तरीका जो है वो मैं बता दूंगा और आप अमेज़ोन पे, क्योंकि अब मेरे पास वो पाकिस्तानी आ रहे हैं जिनके अमेज़ोन पे अकाउंट्स हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, जो आयरलैंड में रहते हैं, इधर उधर। तो उनकी मार्फत से हम इसको वहाँ से एक्सपोर्ट करें उनके अकाउंट से। तो हमें अच्छी प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि ये कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाएगा। तो आज का जो है, बाकी आप मेरे साथ आए ब्लैक बोर्ड पे
और मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या सूरत हाल है। और इस जो वायल मैंने आपको बताई है, इसको ज़रा देखिएगा कि ये कितने रुपए की है और कितनी इसकी मिकदार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये फ्लास्क है, इसमें आपने यहां तक ऑयल, यानी सॉरी ऑयल कह लूँ, ईथर और बैंगन के टुकड़े काट के डालने हैं। तो अगर इसको बड़ा कर लिया जाए तो ये एक फैक्ट्री भी बन सकती है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये अगर स्टील का बन जाए तो आप इससे सैकड़ों केजी पर डे तेल निकाल सकते हैं। जी, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, यानी बैंगन से आप ऑयल कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये एक आपके पास फ्लास्क है, ये हीटर है। आपने इस हीटर के ऊपर ये ग्लास फ्लास्क होती है, ये रखनी है। जब आप ये रखते हैं तो इसके अंदर ईथर है और प्लस हमने बैंगन के टुकड़े जो है वो अंदर डाले हुए हैं। अब ये ईथर का ये खासियत होती है कि इसके अंदर फैट डिजॉल्व हो जाती है। अब जब ये नीचे से गर्मैश जाएगी तो ये ईथर इस फैट को डिजॉल्व करके तो ये खुद उड़ जाएगा। आपको पता है कि पेट्रोल बड़ी जल्दी उड़ता है और ख़ास तौर पे हीटर के ऊपर पड़ा हो तो कितनी जल्दी उड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये कंडेंसर लगा होता है, यानी ये ठंडा होता है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडा है। तो ये जो गैस है पेट्रोल की, ये जब यहाँ से टकराएगी तो ये दोबारा पेट्रोल बन जाएगी या ईथर बन जाएगी। तो ये बजाय अंदर गिरने के ये इधर जाके तो इस जगह पे दूसरी फ्लास्क लगी हुई है तो इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी एक वक्त आएगा कि इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ ऑयल होगा, यानी आपका जो वो अंदर पड़ा है मवाद बैंगन का, और तो उसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा। आप उस बैंगन के अंदर जो जितना भी वो रेजिड्यू है उसको जब फिल्टर करेंगे तो ऑयल एक साइड पे हो जाएगा और जो बैंगन का बाकी रेजिड्यू है या फुजला है या जो भी है वो अलग हो जाएगा। ये काम आप आसानी से फिल्टर से कर जाली से कर सकते हैं। जाली बारीक जाली लेके तो ऑयल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है इससे आप किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको प्रेस करने से ऑयल ना निकलता हो तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में जो जो हमारी ऑयल मिलें हैं वो भी यही करती हैं, वो इसको कहती हैं हेक्सेन मेथड। तो हेक्सेन, ईथर और हेक्सेन एक ही चीज़ है। तो ये ईथर जितना भी है ये क्योंकि वॉलेटाइल है, उड़ जाता है, तो ये फैट छोड़ के यानी बैंगन से निकाल लेगा ऑयल, लेकिन खुद उसको अंदर छोड़ के तो गैस बन जाएगी और ये गैस दोबारा हम यहाँ से इसको कंडेंस हो जाता है और ये ईथर दोबारा उतना ही वापस आ जाता है। तो ये तरीका जो है, इस तरीके से फैट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और सेफ भी है, क्योंकि ईथर तो निकल गया, हेक्सेन तो उसमें से दोबारा उड़ के तो दूसरी जगह चली गई। आपको अगर आप प्रेस करें किसी चीज़ को तो उसमें 7 से 8% ऑयल फिर भी अंदर रह जाता है, यानी अगर आपका 18% है तो 8 रह जाएगा, 10% रिकवरी होती है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड। तो ये जो है ये केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में 0.25 तक अंदर रहेगी, बाकी सारी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप बैंगन से ऑयल निकाल सकते हैं। और मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव मेथड है और ये बैंगन का तेल कितना महंगा है। मैंने आपको डिस्प्ले भी कर दिया है बॉटल। तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गर्म मुल्कों में पैदा होता है ज़्यादा। तो इसलिए जो है वो आप इसकी पैकिंग अगर करते हैं तो ये स्किन की डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और अमेज़ोन पे इसकी जो है आप छोटी सी बॉटल जो सिर्फ 10 ml की है उसकी प्राइस आप देख लें।
तो इस तरह के काम करने हैं, आपको मैंने सिखाना है और फिर आपने इस पे अमल करना है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।